जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आर्मी में अग्निवीर की भर्ती देख रहे हैं। उनके बारे में आज बात करेंगे कि क्या बदलाव है। काफ़ी बदलाव है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। डेट जो बढ़ गया रजिस्ट्रेशन का, काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। जो आर्मी अग्निवीर से रिटायर होंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, इस वीडियो में हिंदी क्लिप में आपको एक वीडियो दिखाएंगे। लगातार बने रहिए। तो आप वीडियो को पहले देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं क्या लिखा है। आर्मी अग्निवीर में रजिस्ट्रेशन का तारीख बढ़ गया है। अप्रैल से मई के बीच ऑनलाइन परीक्षा होगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में रिटायरमेंट के बाद मिलेगा आरक्षण। ये टोटल आपको डिटेल बाय डिटेल जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। थोड़ा सा वीडियो स्किप ना करिएगा प्लीज़। आप एक बार जरूर शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा अग्निवीर के में क्या क्या स्कीम है, क्या प्रोसेस है, क्या इसमें रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी है, क्या अलग अलग जो प्रोसेस लगे हैं इसमें, तभी समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो चलिए आपको एक वीडियो की क्लिप में दिखाते हैं। पूरा हिंदी में डिटेल जानकारी है, क्या क्या प्रोसेस है। चलिए आपको दिखाते हैं। अग्निवीर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। अप्रैल से मई के बीच ऑनलाइन परीक्षा होगी। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में रिटायरमेंट के बाद मिलेगा आरक्षण। इसके बाद आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या बदलाव है। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर रैली भर्ती 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी 2023 से चल रहा है। अब इसके ऑनलाइन डेट रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ा दी गई है। बढ़ाने के बाद से क्या क्या प्रोसेस है अब आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही अग्निवीर भर्ती योजना में कई बदलाव किए गए हैं। एक्स अग्निवीरों के आरक्षण देने की भी बात की गई है। आज जरूरी की खबर है, इन तमाम बदलाव के बारे में जानते हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं आपको हिंदी में डिटेल जानकारी मिलती है। सवाल, क्या अग्निवीर बैच का ये पहला साल है? जवाब, नहीं, 2022 का पहला बैच था। यह साल की नई दूसरी 2023 की बैच है। सवाल, अग्निवीर योजना के तहत इस साल कितनी भर्ती होगी? जवाब, इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती सेना में की जाएगी। 46,000 अग्निवीर की भर्ती में प्रक्रिया लगा है। अब इसके आगे आपको पढ़ते हैं क्या क्या बदलाव हैं, क्या प्रोसेस है। सवाल, अग्निवीर में भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख में क्या बदलाव हुआ है? जवाब, अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 मार्च थी। अब वही कैंडिडेट 20 मार्च 2023 को रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अब आगे आपको बताते हैं क्या क्या बदलाव है। सवाल, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा? जवाब, रजिस्ट्रेशन के बाद अप्रैल से मई 2023 के बीच ऑनलाइन परीक्षा होगी। इस साल में नई भर्ती प्रक्रिया में तहत होगी। तो क्या क्या प्रोसेस हैं, आप लगातार इस वीडियो में बने रहें और देखते रहिए क्या बदलाव होते हैं। सवाल, अग्निपथ में आवेदन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता, प्री स्किल युवा इस भर्ती में अप्लाई कर सकेंगे। अग्निपथ योजना के नए बदलाव में मुताबिक अब आईटीआई और पॉलिटेक्निक पास आउट उम्मीद टेक्नोलॉजी बैच के अप्लाई कर सकेंगे। जैसे आपके पास आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, तो अप्लाई कर सकेंगे अग्निपथ की योजना में। अब आगे दिखाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स हाई स्कूल में कम से कम 45% अंक से पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। अग्निवीर टेक्नोलॉजी आर्म भर्ती के बारे में आगे प्रोसेस है वो बताते हैं। अब आगे देखिए, इस पोस्ट के लिए ऑप्शन क्या है। इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में 50% हर सेक्शन में और 40 अंक आपको हर सब्जेक्ट में रहना चाहिए। टोटल आपको 50%। अगर आप 12वीं पास है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, इंग्लिश में सभी में अलग अलग। और एटीआई को भी NSQF लेवल और फिर NIOS से इंटरमीडिएट पास किए हैं तो अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन यहाँ सभी भी कंडीशन में 1 साल आईटीआई होना ज़रूरी है। तो आप हिंदी में आप बिल्कुल समझे, उसके बाद से कोई भी फॉर्म देखे फिर जाने। फिर आगे आपको बताते हैं क्या क्या प्रोसेस है। आप अच्छे से पढ़िए, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन पूछे, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अब आगे आपको बताते हैं क्या क्या प्रोसेस होंगे। 50% अंक के हाई स्कूल पास होना चाहिए। इंग्लिश, मैथ और साइंस में कम से कम 40 अंक होना चाहिए। साथ ही 2 साल का ट्रेनिंग हो आईटीआई में या फिर 3 साल का डिप्लोमा इन ट्रेड्स में होना चाहिए। क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स बताएंगे क्या क्या है। थोड़ा सा भी वीडियो स्किप ना करें। अब चलिए आपको ट्रेड्स के बारे में दिखा देख सकते हैं। मैकेनिकल मोटर है, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रीशियन पावर, इलेक्ट्रीशियन फिटर, ये सारे आपको होने चाहिए। उसके बाद से आपको पार्ट बाय पार्ट दिखाते हैं और से कौन से जो ट्रेड हैं उसके बारे में।
तो चलिए आपको दिखाते हैं और ट्रेड के बारे में क्या क्या बदलाव है, देख लीजिए। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिएगा, समझ लीजिए, फिर देख लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल और आउट ऑपरेशन, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर सिस्टम, वेटर, जो भी ये सारे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सारे टोटल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारे ये होने चाहिए। उसके बाद से आपको क्या, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्नोलॉजी, इस पद की भर्ती के लिए किसी भी स्ट्रीम में इंटरमीडिएट में 60% मार्क के साथ हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम 50 अंक होना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर क्लर्क में भर रहे हैं तो कम से कम हर सब्जेक्ट में आपको इतना परसेंट होना चाहिए और 50। अग्निवीर ट्रेड्समैन में सभी इन पदों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं से 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकेंगे। अगर ट्रेड्समैन में देख रहे हैं तो हाई स्कूल में भी देख सकते हो 8वीं, लेकिन 8वीं पास में आपको मान्यता चाहिए। सेना पुलिस के कोर में अग्निवीर सम्मान ड्यूटी महिला हाई स्कूल में 45% और हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम 33 अंक होना चाहिए। महिला पुलिस में यही सेना जो भर्ती होती है, सेना पुलिस की महिला ही भर्ती देख सकती है इसमें। और आगे आपको दिखाते हैं क्या प्रोसेस है। सवाल, एज लिमिट में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं? जवाब, वैसे तो इस भर्ती के लिए कम से कम उम्र 17.5 से ज़्यादा 21 साल होनी चाहिए। 17.5 से 21 के बीच ही होंगे तभी हो पाएंगे, नहीं तो हो नहीं पाएंगे। जो भी प्रोसेस है इस वीडियो में आपको बता देते हैं, बिल्कुल समझ में आएगी। आगे आपको दिखाते हैं। सवाल, इस भर्ती के शारीरिक मानक क्या है? जवाब, इस भर्ती में फर्स्ट ग्रुप के अनुसार शारीरिक मानक है, देख लीजिए आप, 1600 मीटर 5-5.5 मिनट में पूरा करेंगे तो 60 अंक। लेकिन ये तो कहने की बात है, आप जैसे भागेंगे वैसे बैच चलेगा। 10 पुलअप पर 40 नंबर, 10 फीट आपको जंप कूदना है, गड्ढे का जिग जैग बैलेंस है। सारे फिजिकल में आपको करने पड़ेंगे। फिजिकल में करने के बाद से आपको प्रोसेस बताया जाएगा क्या प्रोसेस है, ये सारे आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन 2 ही में नंबर मिलते हैं। अब चलिए आपको नोट्स, सरकार केंद्र के मुताबिक अग्निवीर के 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद CAPF भर्ती के लिए हाइट में अलग से कोई छूट नहीं मिलेगी। बता दें कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की हाइट क्राइटेरिया CAF में कम से कम ऐसे के अगर अग्निवीर में हाइट कम है तो उसे CAPF में नौकरी नहीं मिलेगी। ये जो CAPF होता है उसमें आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आगे आपको दिखाते हैं। सवाल, आरक्षण को लेकर कुछ घोषणा हुआ है, क्या है? जवाब, नई घोषणा के तहत सरकार ने BSF यानी सशस्त्र सीमा बल वैकेंसी में एक्सेस अग्निवीरों में 10% आरक्षण की घोषित किया। रिटायरमेंट हुए अग्निवीरों के सशस्त्र बल जैसे CAPF, ITBP, SSB और CISF में भी 10% आरक्षण दिए जाएंगे। साथ ही में अपर एसओजी लिमिट क्राइटेरिया में जो भी छूट है घोषित है, जो प्रोसेस है आपके साथ डीजे में बैच में यानी 2022 में हिस्सा वाले में बैच में होगा। तो इसमें जो जो छूट है, क्या क्या प्रोसेस है, आप देख सकते हैं लगातार इस वीडियो में। और आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या बदलाव है। तो ये आरक्षण में जो छूट मिलेगी आप देख सकते हैं। उसके बाद से आपको आगे प्रोसेस बताया जाएगा, देख सकते हैं। सवाल 3, तीनों सेना में भर्ती हो रही है या नहीं? अग्निवीर में भर्ती होने में देश की तीनों सेनाओं में भर्ती प्रोसेस जारी है। डिलेट में ये क्लिक करें। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे चेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो आपको प्रोसेस डिटेल बाय डिटेल उसमें जानकारी मिल जाएंगी। ऑफिशियल साइट है, कोई भी ऐप फॉरएब नहीं है ना फेक है, आप रियल इस पर देख सकते हैं। उसके बाद आगे आपको बताते हैं। सवाल, क्या ट्रेनिंग पीरियड नौकरी करने के बाद 4 साल में शामिल होगा? जवाब, हाँ, ये 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड 4 साल की फुट फाइट सर्विस में शामिल होगा। सवाल, अग्निपथ योजना के संबंध उम्मीदवारों को कितने साल की नौकरी करनी होगी और इसके साथ क्या बदलाव है? अग्निपथ योजना के तहत उम्मीदवारों को 4 साल की नौकरी करनी होगी। इस पे बाद में 75 अग्निवीर रिटायरमेंट होंगे और 25% जो परमानेंट होंगे। 25% ही परमानेंट होंगे, 75 में जो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद देखा है रिटायरमेंट के बाद क्या है। सवाल, अग्निवीर के सुविधाएं में क्या मिलेगी? सैलरी के अलावा अग्निवीर की सेवा में करने की अवधि में 48 लाख रुपए का जीवन बीमा के कवर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रीमियम नहीं भरा होगा। रिक्स में हाई शिफ्ट अलाउड, राशन अलाउड, ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस, बोलचाल भाषा कहे गए। आर्मी में भर्ती होने का बाद में खान पीना इलाज सब फ्री। आप देख सकते हैं क्या क्या बदलाव होंगे रिटायरमेंट के बाद भी, क्या क्या प्रोसेस है इस वीडियो में। सवाल, NCC सी सर्टिफिकेट के से नौसेना में क्या कुछ प्रीफेड मिलेगा? कोड
कोटा में सेना भर्ती कार्यालय में डायरेक्ट कर्नल इंद्रजीत सिंह ने बताया कि भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती में इसके एनसीसी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना होगा तथा उन्हें 100 बोनस नंबर में मिल जाएंगे। जिनके भारतीय सेना में भर्ती होने का एनसीसी सर्टिफिकेट वालों बच्चों को परीक्षा देनी होगी, बोनस नंबर पर कर दिया गया है। जो भी प्रोसेस आप देख सकते हैं, इनको बोनस नंबर मिलेगा। सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद फिजिकल रिक्वायरमेंट और मेडिकल फिर प्रक्रिया, इसमें सिलेक्शन होने के बाद कैंडिडेट अग्निवीर स्कीम के तहत ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो में आपके थ्रू बता देते हैं, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हिंदी में फुल डिटेल जानकारी बताए हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं अग्निवीर के बारे में आप भी जान जाएंगे। अग्निवीर की भर्ती में क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या बदलाव हैं। तो चलिए आपको और कुछ बताते हैं। जैसे सवाल क्या है, क्या महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, अग्निपथ योजना के लिए महिला भी आवेदन कर सकती हैं। क्वालिफाइड होने के बाद इन्हें समान सुविधाओं का हक मिलेगा। यह योजना तहत 2023 में इंडियन नेवी कुल वैकेंसी में 20% पदों की महिला की भर्ती भी करेगी। जो 20% महिलाओं की भर्ती होगा अग्निपथ योजना में इंडियन नेवी में। और देख सकते हैं नीचे अब क्या प्रोसेस है, जो भी बताते हैं 100% हमारे सही बताए जाते हैं हमारे चैनल पे। और उसके बाद बताते हैं क्या प्रोसेस होगा। सवाल क्या, महिलाएं के लिए भी एज लिमिट में छूट मिले? हाँ, या 17.5 से 21 साल तक ही सत्र में कि अनमैरिड होना चाहिए। जो भी प्रोसेस है अनमैरिड होना चाहिए, 17.5 से 21 वर्ष होना चाहिए और इसमें छूट कोई नहीं है एज में, आप देख सकते हैं। और सवाल क्या, अग्निपथ में महिलाओं का अप्लाई कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, अग्निपथ योजना के लिए महिला भी आवेदन कर सकती हैं। क्वालिफाइड होने पर उन्हें समान सुविधा भी हक मिलेगा। इन योजनाओं के तहत 2023 इंडियन नेवी कुल वैकेंसी में 20% महिलाओं को भर्ती करेगा। आप देख सकते हैं लगातार इसमें जो फिर आपको दिखाए हैं, जो महिलाओं को 20% पदों पे भर्ती होगा इंडियन नेवी में। उसके बाद भर्ती होने के बाद क्या प्रोसेस किया जाएगा देख सकते हैं आप। जो भी इस वीडियो में देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा भी स्किप ना करें। और आगे आपको दिखाते हैं, देखिए क्या क्या इसमें कोर दिया गया है। जो इस सारे कोर आपको नौसेना में जो दिया गया है, वायुसेना में जो भी आप लगा सकते हैं, इंजीनियर, मैकेनिकल जो भी एनीथिंग, नौसेना, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, एयर, ये आपको सारे आपके पास रहना चाहिए। जो ATI हो, पॉलिटेक्निक हो, जो भी एनीथिंग आप बीटेक हो, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए। अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो ये सारे मान्यता हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए क्या क्या और है जो इसमें आप सारे टोटल डिटेल आपको जानकारी इस वीडियो के दौरान पता चल जाएगा। और ये सारे आपके पास अगर डॉक्यूमेंट हैं ये वैकेंसी के, ये जो अपन ने डिग्रियाँ लिया है, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उस पर रिप्लाई करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। आपको बेझिझक कोई परेशानी नहीं होगी, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आके आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस हैं। तो ये सारे आपको ये देख लीजिए क्या क्या मतलब आपके पास रहेंगे, तो ये सारे आप वैकेंसियों में आप ये सारे भी रहेंगे तो आपकी डिग्रियां रहेंगी तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर परेशानी कोई भी होती है, अगर नहीं समझ में आया, देख लीजिए सवाल, महिलाओं को पुरुषों से अलग परीक्षा देनी होगी? नहीं, महिलाओं की ट्रेनिंग भी पुरुषों की तरह ही होगी, लेकिन महिलाओं को रहने के लिए अलग क्वार्टर है। इसमें आपको अलग होगा, महिलाओं का सेम वैसी ट्रेनिंग होगी सब टोटल, लेकिन इनकी अलग सुविधाएं रहेंगी। और क्या क्या प्रोसेस है, सवाल इनमें क्या महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसी है? अग्निवीर, SSR और MR परिस्थितियों में महिलाओं के लिए अलग अलग वैकेंसी एडवांस ट्राइमेस्टर में दी जाती है। जैसे अलग अलग सुविधाएं हैं जो आप देख सकते हैं, फिर भी आपको ना समझ में आए तो एक बार ज़रूर पूछिए। तो आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस हैं। हिंदी में आप बिल्कुल डिटेल जानकारी बताई गई है साधारण रूप से कि आप समझ जाएं और बिल्कुल भी समझ में आएगा। आगे आपको दिखाते हैं। सवाल, नौसेना में महिलाओं से की ग्रुपिंग कैसी होती है? जब महिलाओं के अपेक्षा की जाती है कि वे पुरुषों के समान उच्चतर पे उपस्थितियों में बनाए रखें। फर्क सिर्फ इतना है कि महिलाओं को अपने बाल लंबे रखें की अनुमति होती है, शर्त में यह कि एक ढंग में हो और नियमों का फॉलो करें। आपने देखा जो हमारे चैनल पे बिल्कुल 100% यही सच है। अग्निवीर की भर्ती जो देख रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा तो ये बिल्कुल साधारण रूप से हिंदी में आपको बताया गया है, समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, उस पर वीडियो बना के आपको दे देंगे।
तो आपने देखा इस पूरे वीडियो को, आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस अग्निवीर भर्ती में क्या क्या प्रोसेस है और जो रिटायरमेंट होंगे क्या क्या बदलाव पड़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या समझ में तो आ ही गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़े। हमारे चैनल का नाम रेसर भूपेंद्र 00 है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। तो ऐसे भर्तियों से अपडेटेड, आपको ऐसे ही भर्ती के रिलेटेड आपको वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। कोई भी फिजिकली से रिलेटेड हमारे जानकारी वीडियो में जरूर आपके थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।